एटलीस्ट वंस 5 एक बार तो जरूर आए, 1 2 3 4 5 6, इसको दोबारा नहीं गिनना, 7 8 9 10 11, तो 11 बार ऐसे चांस है कि 5 जरूर आएगा। इसे हम P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E वाले तरीके से भी कर सकते हैं। इसे कॉपी कर दीजिए, फिर आगे करते हैं। क्लियर है यहां तक? फिर है क्वेश्चन 25, कहता है बताओ कौन सा आर्ग्यूमेंट ठीक है। अगर हमने दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली उछाला तो क्या 3 आउटकम्स आएंगे? 2 हेड 2 टेल, 2 बार टेल और 1 ऑफ ईच? नहीं, हेड टेल और टेल हेड को अलग अलग कैटेगरी माना जाता है, तो इसलिए यहां पर इन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी 1/3 है। नहीं, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जब टोटल आउटकम्स ही 4 है तो 1/3 तो हो ही नहीं सकती प्रोबेबिलिटी। सेकंड पार्ट, अगर एक डाइस को हमने फेंका तो 2 तरह के आउटकम्स आ रहे हैं, या इवन नंबर या ऑड नंबर, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर की 1/2 होगी। अगर हम इसको 2 तरीके से ले सकते हैं कि एक चांस है इवन और एक ऑड, तो ऑड हो गया 1, टोटल हो गए 2, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। एक नजरिया ये है। दूसरा नजरिया क्या है कि हम इसको यूं ले लेते हैं कि ऑड नंबर है 1 3 5 यानी कि 3, टोटल है 1 से लेके 6 तक यानी कि 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई ऑड नंबर की 3/6 1/2। तो दोनों ही केसेस में ये करेक्ट साबित हो रहा है। क्लियर है जी? फिर हम आ जाते हैं 15.2 हमारी जो की है ऑप्शनल एक्सरसाइज, लेकिन हमने करनी जरूर है। जोन जोन से क्वेश्चन बोल रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को स्किप कर दो, 3 4 5 हमने करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। सबसे पहले एक बैग के अंदर 5 रेड बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं 5 और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कुछ हैं, तो मैं मान लेता हूं x। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो गई? 5 प्लस x। तो बताओ फिर क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या है? डबल है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या है? ट्वाइस है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल है x, टोटल बॉल्स है 5 प्लस x, 2 वैसे का वैसा। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड बॉल्स है 5, टोटल बॉल्स है 5 प्लस x। 5 प्लस x से 5 प्लस x कट गया तो x आ गया 10, दैट इज नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी थी? x यानी कि 10। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 4, एक बॉक्स के अंदर 12 बॉल्स हैं जिनमें से x हैं ब्लैक। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 12। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल हैं x। ठीक है जी। अगर एक बार में हम एक बॉल निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो जाएगी? ब्लैक बॉल्स हैं x, टोटल बॉल्स हैं 12, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल होगी x/12। इसके बाद कहता है अगर 6 और ब्लैक बॉल्स डाल दें। अब सेकंड केस में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो गई? 6 बॉल्स हमने ऐड करी हैं 18,
और ये सारी की सारी क्या थी, ब्लैक बॉल्स थी, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स क्या हो जाएगी x प्लस 6। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या होगी जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल हो जाएगी x प्लस 6 अपॉन 18। यहां तक क्लियर है। अब कहता है कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है बॉल्स को ऐड करने के बाद, ये पुरानी प्रोबेबिलिटी से डबल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 6 अपॉन 18 क्या है, डबल है x अपॉन 12 से, 1 जा 6 जा। x प्लस 6 अपॉन 18 किसके बराबर है, x अपॉन 6 के, 6 1 जा 6 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x। तो क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 3x माइनस x, 2x आ गया 6, तो x आ जाएगा 6 अपॉन 2, x आ गया 3। तो हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है जी, इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया स्टूडेंट्स, आइए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर एक प्रिंटिंग एरर है, बात हो रही है मार्बल्स की और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड लिखा हुआ है बॉल, तो वो बॉल की जगह उसे मार्बल्स कर देना। कहते हैं जार के अंदर 24 मार्बल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं 24, कुछ ग्रीन कलर के हैं और कुछ ब्लू कलर के हैं। अगर एक बार में हम एक मार्बल निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल है 2/3। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल कैसे निकलेगा, 2/3 ऑफ 24 यानी कि 16। अब ग्रीन मार्बल है 16, कुछ ग्रीन थे और कुछ ब्लू थे, तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ ब्लू मार्बल कैसे निकलेंगे, टोटल मार्बल है 24, उसमें से ग्रीन मार्बल्स निकाल दो तो ब्लू मार्बल्स हो गए 8। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमारी एनसीईआरटी तो हो जाती है कंप्लीट। अब कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूं। इसे कॉपी कर लिया आपने, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस जो मेरे ट्यूशन के असाइनमेंट्स हैं उसमें से हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, हमने 2 डाइस फेंके एक बार में, प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 फेसेस इज ग्रेटर देन 8। मैं शॉर्ट में लिखूंगा सीधा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सम है वो क्या है, ग्रेटर देन 8 है। चलो थोड़ा सा लिख देता हूं, ग्रेटर देन 8, सम जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 8 है, सम ग्रेटर देन 8। अगर आपको सैंपल स्पेस ध्यान हो तो पहली रो खत्म होती थी 1 6 पे, दूसरी 2 6 पे, तो मैक्सिमम इसका सम 7 है, इसका 8 है, और हमें बोला क्या है, ग्रेटर देन 8। तो यहां तक तो फर्स्ट रो और सेकंड रो तो आएगी नहीं, थर्ड रो में
3 6, ये जो 9 है इसे चूज किया जाएगा। फोर्थ रो में 4 5 और 4 6, ये दो ऑप्शन है जिनका सम ग्रेटर देन 8 है। फिफ्थ रो में 5 4 5 5 5 6, ये तीन ऐसे केस है जिनका सम ग्रेटर देन 8 है। और लास्ट रो में 6 3 6 4 6 5 6 6, ये चार केस ऐसे हैं जिसमें सम हम चेक कर लेते हैं। 6 + 3 9, 6 + 4 10, ये ग्रेटर देन 8 है। तो 2 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो 10 केसेस ऐसे हैं जहां पर सम ग्रेटर देन 8 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 10/36, दैट इज 5/18। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। प्रोडक्ट जो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 1 4 9 16 25 36, तो प्रोडक्ट दोनों डाइस का ये आना चाहिए। ये हमने फर्स्ट पार्ट करा था, ठीक है जी, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। सेकंड पार्ट में हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट। पहले में सम था, दूसरे में प्रोडक्ट आना चाहिए। तो 1, 1, इसका सम 1 आ रहा है जी, और तो 1 कहीं पे प्रोडक्ट आएगा ही नहीं। फिर 1, 4, 1 × 4 4, फर्स्ट रो में क्या आ गया? फर्स्ट रो में प्रोडक्ट 9 तो आ ही नहीं सकता, ना इससे बड़ा आ सकता है, लीव इट। सेकंड रो में 2, 2, 2 2 = 4, ये आ गया। और कुछ भी इसमें आगे ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। थर्ड रो में आ जाते हैं 3 3, 3 3 = 9, ठीक है, और इसमें भी कोई ऐसा चांस नहीं है। फोर्थ रो में 4 1 = 4, 4 4 = 16, और कोई चांस नहीं है। अब आ जाओ फिफ्थ रो में 5, 5, 5 5 = 25, और सिक्स्थ रो में 6, 6 36, तो 2 3 4 6 7 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8/36, जो कि होगी 2/9। क्लियर है? थर्ड पार्ट, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। ध्यान रखना, 1 और 2 डाइस अलग होता है, फर्स्ट और सेकंड डाइस अलग होता है। जब 1 और 2 होता है तो इंटरचेंज भी आ जाते हैं। तो एक डाइस पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए, दूसरे डाइस पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए। मैं अगेन इसे रब कर रहा हूं, तो इसमें चांसेस क्या हो जाएंगे? चलो मैं यहीं पर लिख देता हूं, 2 3 2 6, 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, ठीक है जी। 3 2, 2 और 3 का मल्टीपल, 3 4, 2 और 3 का मल्टीपल, 3 6, 2 और 3 का मल्टीपल, 4 3, 2 और 3 का मल्टीपल, 4 6, 2 और 3 का मल्टीपल, 6 2, 2 और 3 का मल्टीपल, 6 3, 2 और 3 का मल्टीपल, 6 4, 2 और 3 का मल्टीपल, 6 6, 2 और 3 का मल्टीपल, 3 5 8 11, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 11/36। फोर्थ पार्ट, एन इवन नंबर एज अ सम इवन नंबर आना चाहिए। 36 आउटकम्स हैं, तो बेटे ऑब्वियस सी बात है, आधे का सम इवन होगा और आधे का सम ऑड होगा, ठीक है जी। जैसे अगर हम कोई भी रैंडमली, हम फर्स्ट रो से आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, एग्जांपल से, पूरा नहीं करेंगे। ये इवन है जी इसका सम, ये ऑड है, 1 + 3 इवन, 1 + 4 5 ऑड, 1 + 5 इवन, 1 + 6 ऑड। तो क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं 3 इवन है 3 ऑड है, तो टोटल में क्या हो जाएगा?
18 इवन होंगे और 18 ऑड होंगे, तो 18/36 प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। फिफ्थ पार्ट, द सम एज अ प्राइम नंबर, डाइस में दोनों फेसेस का जो सम आए वो प्राइम नंबर हो। 1 + 1 2 होता है, 1 + 2 3 होता है, 1 + 4 5 अगेन इवन नंबर, 1 6 अगेन इवन नंबर। सेकंड रो में आ जाते हैं 2 1 2 3 2 5, इन तीनों का ही सम क्या आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है। हमें सम क्या चाहिए था, प्राइम नंबर। फिर 3 1 नहीं, 3 2, 3 3 नहीं, 3 4, 3 5 भी नहीं, 3 6 भी नहीं, 4 1 4 2 नहीं, 4 3 क्योंकि 4 + 3 7 है, 4 4 नहीं, 4 5 नहीं, 4 6 नहीं, 5 1 नहीं, 5 2 आएगा, 5 + 2 7, 5 3 नहीं, 5 4 नहीं, 5 5 नहीं, 5 6 क्योंकि 5 + 6 11 है, प्राइम नंबर है। 6 1 6 2 नहीं, 6 3 नहीं, 6 4 नहीं, 6 5, तो टोटल कितने हो गए, 2 4 6 7 9 11 15, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 15/36, 3 5s 3 12s 5/12। सिक्स्थ पार्ट, टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, सम जो होना चाहिए कम से कम 10 होना चाहिए। ध्यान रखना, एटलीस्ट होता है कम से कम, एट मोस्ट होता है ज्यादा से ज्यादा, कम से कम सम 10 होना चाहिए। थर्ड रो का जो लास्ट नंबर है 3,6 वो भी टोटल क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो पहली 3 रोज में तो है ही नहीं। फोर्थ रो से शुरू होएगा 4 6 क्योंकि इसमें सम 10 है, 4 5 4 सॉरी 4 6, फोर्थ रो में लास्ट नंबर है जिसका सम 10 है। फिर यहां 5 5 5 6, इन दोनों में सम ग्रेटर देन 10 है। एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम 10 हो, ऊपर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 4 6 5 6 6, टोटल ये 6 केस ऐसे थे जिसमें सम कम से कम 10 है, उससे ज्यादा है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन उसमें नहीं है। 6/36 दैट इज 1/6। सेवंथ पार्ट, डबलेट ऑफ एन इवन नंबर। सबसे पहले डबलेट क्या होता है, डबलेट होता है सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। डबलेट ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 6 6, ये है डबलेट ऑफ इवन नंबर 3, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/36 दैट इज 1/12। एट्थ पार्ट, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। अब ध्यान रखना, इसमें और उसमें क्या चेंज है कि यहां पर थोड़ा इन्होंने फिक्स कर दिया कि फर्स्ट डाइस पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए और सेकंड डाइस पे 3 का मल्टीपल। तो क्या हो जाएगा 2 3 2 6, पहले पे 2 का मल्टीपल, दूसरे पे 3 का मल्टीपल, पहले पे 2 का मल्टीपल, दूसरे में 3 का मल्टीपल। 3 वाली तो रो आ ही नहीं सकती क्योंकि उसमें पहला 3 का मल्टीपल है। फोर्थ रो लेते हैं, 4 3 4 6, 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल। फिर फिफ्थ में नहीं आ सकता, सिक्स्थ में 6 3, पहला नंबर जो है वो 2 का मल्टीपल है, दूसरा 3 का मल्टीपल है। 6 6, पहला नंबर 2 का मल्टीपल, दूसरा नंबर 3 का मल्टीपल, कितने हो गए 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 6/36 यानी कि 1/6। फिर लास्ट पार्ट, नाइन्थ पार्ट, मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम, कि दोनों डाइस का जो सम है वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 क्या होते हैं बेटे, 3 6 9 12, 12 से ऊपर देने का फायदा नहीं है क्योंकि डाइस में जो सबसे बड़ा नंबर है वो 6,6 12 है। ठीक है जी, तो इससे बड़ा तो लेना ही नहीं है, आ ही नहीं सकता इनफैक्ट। तो जो सम हो वो 3 का मल्टीपल हो, तो फर्स्ट रो में 1 + 2 3 हो गया, 1 + 5
6 हो गया। सेकंड रो ले लेते हैं, 2 1 2 4, थर्ड रो में 3 3 3 6, फोर्थ रो में 4 2 4 5, फिफ्थ रो में 5 4, सॉरी पहले 5 1 आएगा, फिर 5 4, लास्ट रो में 6 3 6 6, 2 4 6 8 10 12, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 12/36, दैट इज 1/3। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये थोड़े हायर ऑर्डर क्वेश्चन से थोड़ा फोकस ज्यादा करना है। आप लोग एक बार दोबारा, दो बार दोबारा रिवाइंड करके दोबारा सुनेंगे, देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। स्टिल कोई दिक्कत आती है कॉल करके पूछ सकते हैं। ये कॉपी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक? क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं दो अनबायस्ड कॉइन्स को हमने टॉस करा है, बताओ फर्स्ट पार्ट में दोनों बार हेड आने के चांस कितने हैं। पहले हम इसकी सैंपल स्पेस बना लेते हैं। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है दो हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मैं मार्क कर देता हूं, दो हेड्स वाला ये चांस है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। मैं साथ के साथ ये रब इसलिए कर रहा हूं ताकि किसी दो पार्ट्स में आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ये हो जाएगी 0.25। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, एक बार हेड आना चाहिए। ये दो अंडरलाइन वाले केस है जिसमें एक बार हेड आ रहा है, 2/4। स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 1/2 यानी कि 0.5। अगेन रब कर रहा हूं थर्ड पार्ट के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल, एक बार टेल आए, अगेन यही तो आउटकम्स हैं, 2/4 1/2 दैट इज 0.5। फोर्थ, अब यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड हो, ज्यादा से ज्यादा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम एक हेड चाहिए। यहां भी एक हेड है, यहां भी एक हेड है, यहां भी एक हेड से की जगह दो हेड है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक हेड होना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड में ये तीन अंडरलाइन वाले केस आ जाएंगे, 3/4 यानी कि 0.75। फिफ्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट आपको बताया था ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, एक हेड ना भी हो तब भी चलेगा, तो ये तीन केस आ जाएंगे। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक हेड चाहिए, एक हेड ना भी हो तब भी काम चलेगा, कम से कम की कोई लिमिट है ही नहीं। अगेन 3/4 यानी कि 0.75। क्लियर है जी? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं असाइनमेंट का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 कि 52 कार्ड्स की ढेरी में से एक कार्ड निकाला जाता है, तो बताओ एस आने के चांस कितने हैं। हमें पता है एस होते हैं 4, टोटल कार्ड्स होते हैं 52,
तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/13। सेकंड पार्ट में कहता है रेड कार्ड आने के चांस कितने हैं। रेड कार्ड हमें पता है 26 होते हैं, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 दैट इज 0.5। थर्ड पार्ट आइदर रेड और अ किंग, आइदर रेड और अ किंग। प्रोबेबिलिटी में और का मतलब प्लस होता है, ध्यान रखना, या तो रेड हो तब भी चलेगा, किंग हो तब भी चलेगा। रेड के 26 पत्ते होते हैं, किंग होते हैं 4, लेकिन 2 रेड कलर के किंग तो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो 26 हो गए रेड कार्ड। 4 किंग में से 2 किंग तो रेड के ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 2 किंग और ब्लैक के बचे, टोटल हो गए 28। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 28/52, 4 7s 4 13s, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 7/13। फोर्थ पार्ट रेड एंड अ किंग, वो पत्ता रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। इन शॉर्ट रेड किंग कितने होते हैं 2, टोटल कार्ड्स हैं 52, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/26। क्लियर है? इसे कॉपी कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करके आज की क्लास खत्म करते हैं। इसे कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।